बहुत समय पहले की बात है। एक कौवा अपनी ज़िंदगी से बहुत दुखी था। एक दिन वह एक पेड़ की शाखा पर बैठकर रो रहा था। उसी पेड़ के नीचे एक साधु बैठा था। तभी कौवे की आंखों से गिरा एक आंसू साधु के गाल पर गिरा। साधु ने ऊपर देखा और देखा कि कौवा रो रहा है। साधु ने पूछा, तुम क्यों रो रहे हो? कौवे ने कहा, हे ज्ञानीजन, मैं अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान हूँ। कोई मुझसे प्यार नहीं करता। लोग मुझे अपमानित करके भगा देते हैं और मुझे खाने को भी कुछ नहीं देते। सब मुझे नापसंद करते हैं। ऐसी ज़िंदगी से तो मर जाना बेहतर है। कौवे की बात सुनकर साधु का दिल करुणा से भर गया। उन्होंने कहा, हम जैसी भी स्थिति में हो, हमें खुश रहना चाहिए। लेकिन कौवा साधु की बात नहीं समझा और रोता रहा। तब साधु ने कहा, उदास मत हो, बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? मैं अपने मंत्र से तुम्हें वो बना सकता हूँ। कौवा खुश होकर बोला, हे महानुभाव, अगर आप मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो कृपया मुझे हंस बना दीजिए। साधु ने बोला, ठीक है, मैं तुम्हें हंस बना दूंगा, लेकिन पहले जाकर हंस से पूछो कि क्या वह अपनी ज़िंदगी से खुश है। तब तक मैं यही प्रतीक्षा करूंगा। कौवा खुशी खुशी उड़ गया और एक तालाब में तैरते हुए हंस के पास पहुंचा। उसने कहा, तुम कितने सुंदर हो, दूध जैसे सफ़ेद। सब लोग तुमसे प्यार करते हैं। तुम तो ज़रूर सबसे खुश पक्षी होगे। हंस बोला, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। दुनिया में इतनी सुंदर रंग बिरंगी चीज़ें हैं, लेकिन मेरे पास कोई रंग नहीं है। सिर्फ सफ़ेद रंग कुछ नहीं होता। मुझे लगता है तोता सबसे खुश पक्षी होगा। वो कितना रंगीन होता है। यह सुनकर कौवा उड़कर तोते के पास पहुंचा। हे तोते, तुम कितने सुंदर और रंग बिरंगी हो। तुम ज़रूर सबसे खुश पक्षी होगे। तोता बोला, नहीं मित्र, मैं खुश नहीं हूँ। लोग मुझे पिंजरे में बंद कर लेते हैं। मुझे हमेशा डर रहता है कि कोई मुझे पकड़कर बंद कर देगा। मुझे लगता है कि मोर सबसे खुश होता है। वो मुझसे भी ज़्यादा रंगीन है। अब कौवा मोर की तलाश में उड़ चला। आखिरकार उसे एक चिड़ियाघर में एक पिंजरे में बंद मोर मिला। सैकड़ों लोग उसे देखने आए हुए थे। जब भीड़ चली गई तो कौवा मोर के पास गया और बोला, प्रिय मोर, तुम कितने सुंदर हो। तुम्हें देखने के लिए हज़ारों लोग आते हैं। मुझे देखकर लोग मुझे भगा देते हैं। मुझे लगता है कि तुम ज़रूर सबसे खुश पक्षी होगे। मोर बोला, मैं भी पहले खुद को सबसे सुंदर और खुश पक्षी समझता था, लेकिन अब मैं एक पिंजरे में बंद हूँ। लोग मेरी सुंदर रंगीन पंखों को सजावट के लिए तोड़ लेते हैं, जिससे मुझे बहुत दर्द होता है। मैं खुश नहीं हूँ मित्र। कौवा यह सुनकर चौंक गया। उसने पूछा, अगर तुम भी खुश नहीं हो तो फिर सबसे खुश पक्षी कौन है? मोर बोला, मैंने इस चिड़ियाघर में ध्यान से देखा है कि तुम कौवा ही एकमात्र पक्षी हो जो पिंजरे में बंद नहीं है। कोई तुम्हें पकड़ने की कोशिश नहीं करता। पिछले कई दिनों से मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैं कौवा होता तो मैं भी आज़ाद होकर हर जगह उड़ सकता था। यह सुनकर कौवा वापस साधु के पास लौटा। पहली बार वह खुद को कौवा होने पर खुश महसूस कर रहा था। उसने कहा, हे ज्ञानीजन, अब मुझे कुछ और नहीं बनना। मैं जैसा हूँ वैसा ही अच्छा हूँ। तो दोस्तों, इस कहानी से
हमें यह सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में हम अक्सर दूसरों से बेवजह तुलना करते हैं, दुखी होते हैं और खुद को कोसते हैं। इससे हम एक दुख के चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। हमें जो मिला है उसमें खुश रहना सीखना चाहिए, न कि उस पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास नहीं है। दुनिया में हमेशा कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके पास हमसे ज़्यादा या कम होगा। अगर हम दूसरों से अपनी तुलना करते रहेंगे तो कभी खुश नहीं रह पाएंगे। जो व्यक्ति अपनी परिस्थिति में संतुष्ट रहता है वही दुनिया का सबसे खुश व्यक्ति होता है। अपनी तुलना किसी और से मत करो, वरना तुम दुनिया के सबसे दुखी इंसान बन जाओगे।